तो भाई तैयार हो? गायब? कहाँ गए ये लोग? आज आए नहीं थे? चलो, ये आज स्ट्रेंथ बढ़ कैसे गई? अच्छा, इधर से इधर आ गए, ठीक है चलो। अरे सब सब जगह से पूछेंगे, ठीक है चलो ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई जनरल फीचर्स क्या है किंगडम एनिमेलिया के, क्लियर है बिल्कुल। उसके बेस पर हमने आगे क्लासिफिकेशन की भी बात की थी। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने कई बेसिस पर बताया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, सिमेट्री के बेस पर, सीलोम के बेस पर, जर्म लेयर के बेस पर, याद आया ना? ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है इसके बेस पर, ठीक है, या सेगमेंटेशन के बेस पर, याद आया? और नोटोकोड के बेस पर भी हमने क्लासिफाई किया है। उसमें कोई डाउट है? क्लियर था, ठीक है। उसके एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है, आपको याद रहेंगे, पर सीक्वेंस आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। पहले पॉलीफेर आते हैं, फिर 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 लास्ट में, ये सीक्वेंस याद रहेगी। ये सब क्या है? क्लास है, फाइलम, क्लियर है? ठीक है, फिर अगला फाइलम कौन सा पढ़ोगे? कॉर्डेटा। पर कॉर्डेटा में आगे मैं फाइलम नहीं पढ़ाऊंगा, क्लासेस पढ़ाऊंगा। एम्फीबिया क्या है? क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है, पाइसिस क्या है? समझ गए ना मेरी बात? तो ये सब आप पढ़ोगे आगे जाकर के, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, समझ रहे हो ना मेरी बात? जो भी आप जो आगे पढ़ोगे सब क्लासेस पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पूछने वाले हैं? फाइलम पूछने वाले हैं। फाइलम के अंदर मैंने अभी नहीं, दो ही कराए हैं अभी, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है। और आज इकट्ठे होंगे एग्जाम्पल कल के लिए। कल सुबह 8 बजे से क्लास है मेरी है, सुधांशु सर की, याद आया? अनाउंसमेंट हो गया ना? 1.5 घंटे की है, हाँ, मतलब 8 से 11। क्या? नहीं नहीं, अब ये नहीं पता मुझे, वो तो तुम देख लेना क्या किसकी है। इतना पता है मुझे, 8 से 11 क्लास है, दोनों के अंदर है। पैरेलल मेरे सुधांशु सर है, वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। कल मैं नॉन कोऑर्डिनेट पूरा खत्म कर दूंगा। अगले राउंड के अंदर जब मैं आऊंगा नेक्स्ट वीक, तो नॉन कोऑर्डिनेट के एक एक एग्जाम्पल आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। जब तुम बता दोगे तभी मैं कोऑर्डिनेटर स्टार्ट कराऊंगा। कोऑर्डिनेटर हार्डली दो या तीन मान लो, तीन ना, हाँ, तो 2 या 3 क्लास का है, ठीक है। अगर 2 घंटे की क्लास मिलती है तो 2 क्लास का है, 1.5 घंटे की मिलती है तो 3 क्लास का है, क्योंकि 3 दिन 1.5 घंटा होगा, 3 दिन 2 घंटा होगा, समझ गए ना? हाँ, नहीं नेक्स्ट वीक तरुण सर आ रहे हैं ना, ठीक है, तरुण सर और सर्वेश सर, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वो थोड़ा शेड्यूल थोड़ा चेंज होगा आपका, क्योंकि सर्वेश सर को 6 दिन क्लास लेनी है तभी फिजिकल हो पाएगी। और 6 दिन होने का मतलब है कि, समझ रहे हो, 4 क्लास आएंगी, 3 तो उनको अपनी मिलेंगी, जब 3 उनको अपनी मिलेंगी तो 1.5 घंटे की होगी। नहीं नहीं, ठीक, जब जब उनको 3 अपनी मिलेंगी तो 2-2 घंटे की होगी, कुछ ऐसा है। और जब अपना क्लास नहीं होगा, 4 क्लास लगाने पड़ेंगी, तो 1.5-1.5 घंटे करने पड़ेगी, एक एडिशनल क्लास लगाने पड़ेगी उनकी। हाँ, जो चल रहा है वो चलेगा, समझ रहे हो ना? हाथ पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अब जाके फिजियोथेरेपी कराऊंगा तो जो लॉक लग गए हैं हाथों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, वो धीरे धीरे खोलते हैं लोग, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ रेडिएशन करके, ठीक है। क्या करके? क्या करेगा? अरे वो बिना फिजियोथेरेपी के होगा नहीं, ठीक है। लॉक लग गया है ना एकदम, वो स्टील का उन्होंने लगा रखा है जॉइंट टाइप का, उसमें कैल्शियम डिपोजिट हो गया, एक्सरे में देखा तो उन्होंने कहा थोड़ा सर अब जाम हो गया है इसको, मतलब फिजियोथेरेपी और थोड़ा प्रोसेस चलेगा, मतलब, ठीक है। पर नेक्स्ट वीक आऊंगा तो नो डाउट पहले से बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो मतलब बात हो गई है फिजियोथेरेपिस्ट से, कर देंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? पर आपको भी इंप्रूवमेंट रखना है नेक्स्ट वीक, मतलब पूरा टिप्स पर होना चाहिए जितना करा के जा रहा हूँ। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत ज्यादा फाइलम नहीं है, 2 फाइलम है, सारे टिप्स पर होंगे। पहले मैंने पॉरीफेरा कराया था, दूसरा सिलिंड्रेटा, ठीक है। अगर मैं जनरली पूछता हूं कहां जा रही है, तो से स्टार्ट करता हूं, चल ठीक है, कोई नहीं, अरे तो डर की किस बात की, ठीक है। अगर तुझसे स्टार्ट करता हूं तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। बता, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको कहते हैं? कोई बोलेगा नहीं? किसको? फाइसेलिया, बट क्या डर बात की, ठीक है, बता बेटा, ठीक है। सी पैन किसको बोलते हैं? सी पैन, भूलना ही नहीं है, पैन, पैन है चूल्हा, पैन, पैन है चूल्हा, कुछ याद दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है भाई, बगल में, हाँ, तुझसे पूछ रहा हूँ। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी होती है?
कौन सी स्पॉन्ज? और तुझे एनर्जी थी, कहाँ एनर्जी चली गई सारी? अभी तो ऐसा लगा जान निकल गई इसकी। तो ऐसा था क्या अभी थोड़ी देर पहले? भाई हाँ, अरे भाई क्या कर रहा है? हाँ बोल, तू बोल, सही बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोल। स्पॉन्ज आगे, कौन सा स्पॉन्ज? स्पॉन्ज जेला, जेला और लगा दे भाई। ठीक है, ये इंडियंस है, इंडियंस को क्या थोड़ा स्टार्टिंग चाहिए, थोड़ा सा पुश चाहिए, फिर कर देंगे आगे। ठीक है, वो स्कूटर पहले लेटाओ, ठीक है, फिर किक मारो। चलाया क्या बोला स्कूटर? क्या बजाज का? अच्छा चलाया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, समझ गया ना, बैठो बेटा, तो याद रखो ना। तो तुम्हें और याद है सारे? थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। सी फैन किसको कहते हैं? सी फैन, सही बोल रहा है। अरे यार, अब तो अगला टारगेट तू ही है, तुझे ही पकड़ूंगा मैं जब तक तू ढंग से नहीं बताएगा तो। ठीक है, तू बेटा एक बार में मुझे बता दे सारे के सारे सिलेंट्रेटा के नाम। गॉर्गोनिया, पर मुझे नॉर्मल नेम भी चाहिए। तू बता देगी इसलिए तुझसे पूछा मैंने, कॉन्फिडेंस से। ठीक है, गॉर्गोनिया सी फैन, मैं थोड़ा जोर जोर से बोल दे रहा हूं, तुम दिमाग में बिठा लो। हाँ, सी एनीमून, कोशिश कर, चल रिलैक्स, तू बता सारे एक बार में। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सी फैन, पेनेटुला, सी पैन, मैंड्राइना, ब्रेन कोरल, और बचा भी एक आदमी। सी एनीमून, बताया था क्या? हाँ, क्या किसको कहते हैं? सी एनीमून नहीं बता? जब प्यारा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसका, एनसीईआरटी में 2 जगह दे रखा है इसका डायग्राम। सी एनीमून तो पूछते हैं, सी एनीमून पूछते हैं, सी एनीमून, जोर से बोल, क्या है? अब भूलेगा, बैठ। ठीक है, इसी बात पे बता दे कि किसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, दोनों एग्जांपल। जेलीफिश, किसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ, तू इतना कॉन्फिडेंस में बताया कर। वो देखा अभी कुश्ती के अंदर वो लड़का आया था, वो अपने ही उसने कोच को उठा उठा के पटकना मारा चालू कर दिया, वो देखा ना वाला? तो वो वही कर रही है यार, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बता, रिलैक्स होकर के। कौन से वो 2 एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा दोनों ही स्टेज मिलती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कोई बोलेगा नहीं? सी पैन, सी फैन, सही बोल रही है। देख कोई भी नहीं बताएगा सही बोल रही है, हैं? तो ओबिलिया लास्ट में क्यों निकल रहा है? ओबिलिया के अलावा और बताए एक और। ओबिलियो फाइसिलिया बोले थे ना, फिर? हाँ बेटा, एक बार में मुझे पॉरीफेरा के सारे एग्जांपल्स, जैसे फ्रेश वाटर बता दिया, बाथ स्पॉन्ज किसको कहते हैं? अरे भाई, नहाने में स्क्रबिंग में किसको यूज करते हैं? स्पॉन्ज झेला तो वो होगी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। भाई क्या कर रहे हो तुम? अभी तुम्हें 2 फाइलम कराए जरा जरा से तो इतनी देर वो तो आसपास से आवाज आई है, यू स्पॉन्जिया। स्काइफा किसको कहते हैं? अरे भाई, हाँ तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? अब सुन लो, कल संडे है। क्या? कल क्लास भी है, और कल मैं पनिशमेंट सबको दूंगा यहां बुला करके, ठीक है? और पनिशमेंट एक ही रहेगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तुम ऐसी लाइन लगा के खड़े रहोगे, और तुम लोगों को मुर्गा बनाएंगे। नहीं आया क्या? क्या क्या चीज? अब पिज्जा पार्टी नहीं है, ठीक है? तुम समझ लो मेरी बात, कल मैं सीरियसली बोल रहा हूं। एक बार तेजी से कौन है जो मुझे पॉरीफेरा के सारे एग्जांपल बुलंद आवाज में बताएगा? पॉरीफेरा के सारे एग्जांपल, ये हुई ना बात। अब सुन लो सारे के सारे। साइकॉन स्काइफा, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें स्पिक्यूल्स नहीं होते। स्पॉन्जेला, फ्रेश वाटर, जिसके अंदर आप कह सकते हो जेम्यूल बनता है। समझ रहे ना मेरी बात? इंटरनल बड मिलती है,
ठीक है, जिसके अंदर एसिमेट्रिक कंडीशन मिलती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं। अब सीलेंट डेटा के सारे एग्जांपल एक बार में। फाइसेलिया याद आया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, स्ट्रक्चर भी दिखाया तुम्हें, याद रहे इससे। ठीक है, आगे एडमसिया, सी एनिमोन, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है उसका, ऐसे याद रखो। हाँ, पेनेट्यूला, पेनेट्यूला, पैन, सी पैन। हाँ, मैंड्रीना, ब्रेन कोरल। आगे गॉर्गोनिया, हाँ, सी कुछ है इसके अंदर। अगर मैं तुझसे पूछूं कि बेटा ओनली पॉलिप कहां देखने को मिलती है, ओनली पॉलिप, हाँ हाँ, अभी बोला तूने जस्ट गॉर्गोनिया। अच्छा, अगर तुझसे कहूं कि ओनली मेडुसा कहां मिलती है, जेलीफिश, क्या बोलते हैं इसको, ऑरिलिया। और मेडुसा और पॉलिप दोनों कंडीशन है, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। यार अभी तो एग्जांपल है ही नहीं। ठीक है, एग्जांपल तो अभी जब आऊंगा, कल एग्जांपल इकट्ठे होंगे तुम्हारे। बैठो, अब कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज तो तुम बच गए। ठीक है, फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा देखो देखो, कोई नहीं, ठीक है, अब सारे ही पूछूंगा तुझसे, पूछ ही लेते हैं इससे यार। ठीक है, खड़े हो, कुछ तो मतलब लेट आने का फायदा मिलना चाहिए ना। ठीक है, हाँ बेटा फटाफट बता मुझे पॉरीफेरा के सारे एग्जांपल। बिल्कुल सही बात, स्पॉन्ज तीनों सही बताए भाई इसने। ठीक है, अब सिलेंट डेटा के एग्जांपल, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया, सी पैन, पेनेटुला, सी फैन, गौर, जी क्या होता है, गॉर्गोनिया। एबीसीडी याद रखिए क्या, हाँ कोई नहीं, बोलो ना भाई, डॉक्टर बनना है। ठीक है, गॉर्गोनिया बोलो, गॉर्गोनिया, हाँ बोला करो, नहीं नहीं बोलना आया करे। ठीक है, गॉर्गोनिया, फिर बोलो, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, बैठो। तो देखो, फाइलम टीनोफोरा में कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। यानी सिलेंट्रेटा के सारे फीचर्स इनके फीचर्स हैं, एक्सेप्ट निडोब्लास्ट, नाइडेरी। भाई उसके नाइडेरियन का मेन फीचर क्या है, निडोब्लास्ट, याद आया, यह निडोसाइट, जिसके अंदर क्या होता है, निमेटोसिस्ट, सिस्ट, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, निमेटोसिस्ट, ये खास फीचर है जिसकी वजह से हमने नाइडेरिया बनाया, जो इसमें नहीं मिलेगा। बाद बाकी के सारे फीचर कॉमन है। अब इसके खास फीचर क्या हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बस चार पांच बताऊंगा, उतने याद रखने हैं। समुद्री जल में मिलते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ अखरोट जैसा होता है, सी वॉलनट, याद आया ना। हाँ, इनको टीनोफोरा, टीनो मतलब होता है कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंगा, फोरा मतलब बियरर, धारण करने वाले, इनके इसके ऊपर कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें सीलिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। जेली जैसा होता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेली, आई कॉम्ब जेली, याद रहेगा। फाइनली मैंने बताया था भाई, इसके भाई पहला तो क्या, एक्सक्लूसिवली मरीन, ओनली मरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, रात में चमकते हैं जैसे जुगनू। ठीक है, अगला मैंने बताया था, अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो ओनली और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये मेन फीचर है इसके बस। बाद बाकी के सारे वही सिलेंट डेटा वाले हैं, वही सब कुछ वैसे ही, सिमेट्री से लेकर के सारी चीजें वही कॉमन है। ठीक है, सिलिंट्रॉन भी इनमें मिलती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सब कुछ वही है। डाइजेशन भी सेम वैसा ही होता है, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, तो कोई नई चीज नहीं है जिस उस पर क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, कॉमन चीजें। तो अनकॉमन जो है उस पर क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। तो इस तो ऐसे ही हो जाता है, इसको तो मैं कराता भी नहीं हूँ। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया ना। एनसीईआरटी की लाइंस लिख दी हैं, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट बोल देते हैं इनको, बस इतना इसको ध्यान रखना है। कॉम जेली भी बोल सकते हो, जेली लाइक होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, समुद्री जल में ही मिलेगा, बाद बाकी कॉमन फीचर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, कैसी होती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, जो किसमें हेल्प कर रही है, लोकोमोशन में। बस ये मेन जो मैंने अंडरलाइन किए यही क्वेश्चन बनेंगे, यही इसके अलग फीचर है, बाद बाकी ये सब कॉमन है जो उसके फीचर थे, कोई भी नया फीचर नहीं है, उसी के फीचर हैं सारे। ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको 8 कॉम्ब प्लेट दिख रही होगी, दिख रही है क्या, इनमें सीलिया लगे होते हैं, सिलिएटेड होती हैं, इसलिए किसमें हेल्प करती है, लोको मोशन, लोको
मोशन, लोको मोशन, लोको मोशन, लोको मोशन और लोको मोशन। ठीक है, 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं, 8 होती हैं, इनमें सीलिया लगे होते हैं, सीलिया 8 होती हैं। ठीक है, ठीक है, किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन, लोको मोशन में हेल्प करती हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बायोल्यूमिनेसेंस का मेन फीचर है, रात में चमकते हैं जैसे जुगनू, क्योंकि लाइट को इमिट करते हैं, क्योंकि ल्यूसिन फिरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। सेक्स इसके अंदर मैंने बताया था एचएमबी का, सेम वही। ठीक है, एचएमबी कंडीशन मिलेगी जैसे वहां मिल रही थी, HMB, तो उसको भी याद नहीं रखना, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बस एक ही बनेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होगा ओनली और ओनली सेक्सुअल, ओनली और ओनली सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल, बस ये क्वेश्चन बनेगा। फर्टिलाइजेशन वही एक्सटर्नल होगा, क्योंकि पानी में रहते हैं, और सबके पास लार्वा मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सबके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अभी तक तो कोई चीज नहीं है नहीं। क्वेश्चन आएगा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है यही छाप देंगे। ये डायग्राम किसका है? प्लूरोब्रैकिया का है या टीनोप्लेना का है? प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये जो डायग्राम दे रखा है प्लूरोब्रैकिया का है। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है टीनोप्लेना। आई नहीं आई? बता, दोनों एग्जांपल के नाम बोल। सही करवाना है एकदम, फटाफट निकलने चाहिए मुंह से। इसके दोनों एग्जांपल जो बताए, कौन कौन से एग्जांपल बताए? सही से देख, ऐसे करेगा तो फिर आगे नहीं कर पाएगा ना, ये सब हंसेंगे बाद में। टीनोप्लेना बिल्कुल सही, प्लूरो ब्रैकिया, ब्रैकिया बहुत सही, बैठ। ठीक है, प्लूरो ब्रैकिया और टीनोप्लेना याद रहेंगे। आपकी डिक्शनरी में 2 नाम और ऐड हो गए। ठीक है, और अभी अभी मैं 6 नाम और ऐड कराने वाला हूं। ठीक है, फिर देखते हैं कल क्या होगा। अब फ्लैटेंड खत्म, वो सिलेंट्रेट ही तो है ना, उसमें है नहीं कुछ। बस 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं वो। ठीक है, कौन से पॉइंट? जो सिलेंट्रेट में नहीं थे, जिसकी वजह से इनके बीच में मतलब डॉर्सोवेंट्रली कैसे होंगे? फ्लैटी, फ्लैटेंड, फ्लैटी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। तुम में से गांव को कौन बिलोंग करता है? गांव में कैटल्स, अरे वाह, मतलब गांव का मतलब जैसे लोग शहर को भी गांव बोल देते हैं, गांव का मतलब गांव प्रॉपर। ठीक है, अक्सर कर देखे होंगे जब मवेशियों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, और गांव में लोग कहते हैं पटेरे पड़ गए, यूपी में टर्म यूज किया जाता है, यहां मुझे नहीं पता क्या करते हैं, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, टीनिया का इन्फेक्शन हो जाता है उनको, समझ रहे हो? आई या नहीं आई? किसका इन्फेक्शन होता है? टीनिया। ठीक है, हेलमिंथीज होते हैं, इसकी वजह से उनकी अक्सर डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे गांव में भी लोग ये टर्म यूज करते थे। ठीक है, तो पर गांव की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम इसलिए देखो, शहर की सबसे टॉप लाइफ जो होती है वो मैं देख ली, वो भी मैंने। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत गंदी लाइफ है, जैसे तुम टॉप, कोई बच्चा टॉप कहता हो, वाह वाह ये लाइफ है, रिवर्स होने वाला है कुछ कुछ सालों में, देखना। रिवर्स, रिवर्स का मतलब है गांव में रहने के लिए लोगों को बहुत पे करना पड़ेगा, शुद्ध दूध पीने के लिए बहुत पे करना पड़ेगा, और मतलब सही सब्जियां, सब्जियां जो होती है ना, सही मायने में जो वेजिटेबल आ रही हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि गोभी, क्योंकि मेरे गांव में गोभी होती है, अगर तुम देख लोगे ना मर जाओगे, मतलब जो जो केमिकल डाला जा रहा है कीड़े को रोकने के लिए, एक बूंद, मतलब नहर चलती है पानी की, छोटी छोटी क्यारियां, अरे हाँ, उसमें उसमें थैली लटका दी जाती है, वो एक बूंद बूंद करके पानी में गिर रहा है,
वो कह रहा है एक बूंद अगर इंसान ने पी लिया ना, तो सोचो वो एक बूंद उस बहते पानी में जा रहा है, वो कीड़ों को मार रहा है। सोचो कितना खतरनाक वो केमिकल होगा, ठीक है, जिससे उसमें व्हाइटनेस आती है, और वो इतना डेंजरस पॉइजन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इंसान एक बूंद खत्म। तो वो ऐसे ही केमिकल सारे वेजिटेबल्स में पड़ रहे हैं भाई, ठीक है, जिसको तुम खा रहे हो, तो क्या होगा भाई, ठीक है। अब गांव में लोग अपने चालाक हैं, वो अपने लिए तो अलग करते हैं ना, वो लोग वो खुद थोड़ी ना खाते हैं, वो अपने वो गोबर की खाद उठा के डाल देते हैं खेतों में अपने लिए, वो जाओ जानते हैं जहर थोड़ी ना खाएंगे वो, ठीक है। क्या? वो सबका ही ड्रीम है यार आज की डेट में। क्यों धर्मेंद्र और पूरा पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में जुट गए, छोड़ के चले गए दुनिया, कहां पर कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं ये लोग। तो हर जो जान गया है इस चीज को, समझ गया है, समझ रहे हो, और जिसने अपना कर लिया है ठीक ठाक, ठीक ठाक, समझ रहे हो ना, अपना स्टॉक कर लिया है पैसा ऐसा, ठीक है, अब अपना जाकर के हम खेती करेंगे। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो रिवर्स मार रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। जिनको लग रहा है कि वही ग्लैमर वाली जिंदगी जीनी है, तो वो जी रहे हैं, बाद बाकी का अपना रिबट का करके वो खेती वेती करके अपना वो जिंदगी और सही कर रहे हैं वो, ठीक है। रिवर्स होगा देखना, ठीक है। तो गांव के केस में जो कैटल्स हैं उनमें देखना, जो मवेशी के बच्चों की डेथ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? फ्लैटवर्म की वजह से होती है। तो डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं? फ्लैटेंड। कैसे होते हैं? फ्लैटेंड। याद रहेगा आपको। अब सबसे पहले हम कौन सी, अब तुम अपने आप बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा। हैबिटेट क्या होगा इनका? लिखो फटाफट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तेजी से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तेजी से लिखो। अब यहां पर ऑर्गन चालू हो जाएगा, ठीक है। सिमिट्री बताओ, सिमिट्री कौन सी आ जाएगी अब यहां से बायलेटरल सिमिट्री चालू हो जाएगी, ठीक है। जर्म लेयर बताओ, अब यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन चालू हो जाएगी, टोटल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। सीलोम बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है पर अभी एसीलोमेट है, अभी यहां पर ट्रू सिलोम नहीं, सूडोसिलोम भी नहीं आई, ठीक है। अच्छा, सिलोम के बाद हमने किसकी बात की थी? सेगमेंटेशन यहां पर होता नहीं है। और बताओ बॉडी प्लान कैसा था इनका? बिल्कुल सही, ब्लाइंड सेक, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब तो कहां से स्टार्ट होगा? एस्कैरिस से होगा। हाँ, अब सिस्टम नहीं आएगा अभी, अभी डाइजेशन आएगा। सिस्टम तो आगे जाके डेवलप होगा ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन कैसा होगा इनका, डाइजेशन कैसा होगा इनका आपको बताना है। पहले इतना जल्दी 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 तेजी से तेजी से लगो, तेजी से। हैबिटेट क्या होगा? मोस्टली, मोस्टली एंडोपैरासाइट, एंडो पैरा साइट्स, ठीक है। एंडोपैरासाइट होंगे एक्सेप्ट, नहीं नहीं ऐसे लिखो, सम फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, प्लेनेरिया, वो पूछते भी हैं। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अब यहां से ऑर्गन चालू हो गया था। सिमेट्री कैसी होगी? अपने आप लिख डालो, जर्म लेयर, ट्रिप्लो प्लास्टिक। सीलोम कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक पर एसिलोमेट, क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म होगी, सॉलिड बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट है, पर कैसे हैं? एंडोपैरासाइट हैं, यानी डाइजेस्टेड फूड को ही ये अब्सॉर्ब करते हैं, एक्सेप्ट प्लेनेरिया, तो फ्री लिविंग है, समझ रहे हो ना? अरे आई नहीं आई? इनकम्प्लीट है पर पैरासिटिक एडेप्टेशन है, पैरासिटिक एडेप्टेशन।
पैरासिटिकल एक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था ना, जब ऑर्गन चालू हो गया तो यहां पर ऑर्गन बन जाएंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है इनके पास, जरा बताओ। फ्लेम सेल। तो डाइजेशन के बाद में अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन, किसके थ्रू होगा? फ्लेम सेल, जिसको हम सोलिनोसाइट सेल भी बोलते हैं। याद आया? फ्लेम सेल यहां बन गए थे। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलेंगे, क्योंकि प्रोटो पुराने टाइप के इनिशियल नेफ्रिडिया हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया की प्रारंभिक फॉर्म है, क्योंकि इन्हीं से आगे जाके नेफ्रिडिया बनते हैं। सो इट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, फ्लेम सेल बोल सकते हो, सोलिनोसाइट्स बोल सकते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया बोल सकते हो। एक्सक्रीशन के साथ साथ क्या करते हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहां से ऑर्गन बनने चालू हो गए थे। स्ट्रक्चर तो आपको हल्का सा पता ही होगा इसका, सिंपल सा फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होंगे। इनमें इस तरीके से सीलिया होते हैं, और सीलिया का मूवमेंट लाइक अ फ्लेम, लाइक अ फ्लेम, सो इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, एक्सक्रीशन हो गया। अब आ जाओ रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस। वैसे तो ये एंडोपैरासाइट होंगे, ठीक है, ठीक है, एंडोपैरासाइट होंगे, इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, बट जहां एरोबिक रेस्पिरेशन होगा बॉडी सरफेस से होगा। ठीक है, कैसा रेस्पिरेशन करेंगे? एनारोबिक। ठीक है, जो फ्री लिविंग होंगे, बॉडी सरफेस। क्योंकि अभी यहाँ कोई रेस्पिरेशन के लिए कोई लंग्स या कोई गिल्स जैसा स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या बेटा? क्या चीज? सिंपल, हमेशा अभी तो जहां देखो, सरफेस का मतलब ही है सिंपल डिफ्यूजन, कोई ऑर्गन थोड़ी ना है, मतलब वहां डिफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम तो डेवलप हुआ नहीं यहाँ पर, अब वो आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, एनिलिडा से। ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका है। क्या चीज? हाँ, वो डेवलप हो चुका है, पर यहाँ लैडर लाइक पूछते हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है, यहां पर गैंग्लिया, गैंग्लिया समझते हो ना? ठीक है, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लैडर लाइक नर्व प्रेजेंट होंगे यहां पर। लैडर समझ, जैसे प्लेन एरिया कहां होते हैं? एग्जाम्पल, प्लेन एरिया के अंदर। प्लेन एरिया का डायग्राम अगर देखोगे ना, तो इस तरीके से प्लेन एरिया होता है, कुछ ऐसा। क्या? ये फ्लेम सेल है बेटा। सीढ़ी नुमा,
लैडर लाइक, प्लेनेरिया। अच्छा, नर्वस सिस्टम के बाद और क्या डेवलप होगा यहाँ पर जरा बताओ? रिप्रोडक्शन। अब इसका स्पेसिफिक फीचर बात करेंगे। स्पेसिफिक फीचर क्या होगा इसका? एंडो पैरासिटिक एडेप्टेशन बोलोगे। स्पेसिफिक फीचर में क्या आएगा? पैरासिटिक एडेप्टेशन, वो मैं अलग से लिखाऊंगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सेक्सुअलिटी। एचएमबी या डीयू? डीयू अभी नहीं आएगी, एचएमबी। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल भी मिलता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों होंगे, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। ठीक है, अगर मैं सेक्सुअल की बात करता हूं तो सेक्सुअल के केस में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? इंटरनल एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बस आगे जाकर के धीरे धीरे डायरेक्ट डोमिनेंट, धीरे धीरे बढ़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर होती है। याद आया? एक तरीके से बाइनरी फिशन। फिशन पढ़ा है आपने? बाइनरी फिशन, हाँ पढ़ा है ना? हाँ, तो इसके अंदर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। ठीक है, हाई रीजनरेशन पावर, प्लेनेरिया, ओनली प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसेक्सुअल इन प्लेनेरिया। एनसीईआरटी की लाइन सीधे यही आएगी। ठीक है, अब बात, अच्छा हो तो गया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब बात आएगी इसका स्पेसिफिक फीचर। स्पेसिफिक फीचर इसका एक ही है जो यहां डेवलप हुआ था, क्या? पैरासिटिक एडेप्टेशन। क्योंकि भाई ये ऐसी जगह रहते हैं जहां भूकंप हर समय आते रहते हैं, समय समय पर बाढ़ आती है, और जब बारिश होती है तो तेजाब की होती है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो ऐसी जगह आपको अडेप्ट करना है, रहना है, तो अपने अंदर अनुकूलन लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई कोई भी जीव रह सकता है ऐसी जगह पर जहां भूकंप आते हो, जहां बाढ़ आती हो, सारे जीव मारे जाएंगे। जहां चलो इनसे भी बच गए, अब एसिड की बारिश से कोई बच सकता है क्या? ठीक है, और ऐसी चीजें जो उसको डाइजेस्ट ही करते हैं, ऐसे एंजाइम, तो कोई बच सकता है? तो इसने अपने अंदर अनुकूलन किया, एडेप्टेशन की, समझना, और एक ऐसी एडेप्टेशन की जिसकी वजह से ये वहां पर रह पाए। तो उसकी बात करेंगे, इसको लिखो पहले फटाफट। हाँ, कहीं से करेंगे तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। याद आया? कल बताया था हमने। ठीक है, प्लेनेरिया कहीं से भी नहीं, लॉन्गिट्यूडनल कट करोगे तो एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल कट करना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसे ट्रांसफर्स कट करोगे तो नहीं बनेगा। देखिए उसमें भी एक पार्ट है, उस पार्ट से कट करोगे तो बन जाएगा। पर इसको मतलब ऐसा नहीं एकदम चॉपर में डालकर टुकड़े टुकड़े कर दो और नए प्लेन ये बनना। ठीक है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इट इज अ बाइनरी फिशन कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ अब बताओ, जोर से बोल। अच्छा, लिख रहे हो? लिख लिया? सकर्स, वो तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में आएंगे ना हम लोग, तो अगला वो स्पेसिफिक पॉइंट में आएगा ना वो तो। ये पहले कॉमन पॉइंट तो लिखो सारे। अब आ जाओ स्पेसिफिक फीचर। क्या? अरे भाई तब से क्या बोल रहा हूं, ये अभी नॉर्मल फीचर्स पड़े हैं।
अब हम पढ़ा गया इसका स्पेसिफिक फीचर पैरासिटिक एडेप्टेशन, अनुकूलन नहीं है, उसमें आएगा भाई। हम क्यों बता रहे हैं कि ऐसी जगह रहते हैं जहां बाढ़ आती है, मतलब तुम्हारी गट में रहते हैं, एक जग पानी पीओ तो उनके लिए बाढ़ आ गई ना, कॉन्ट्रेक्शन हर समय चल रहे हैं उसके अंदर, चल रहे नहीं चल रहे हैं, तो भूकंप आ रहा है, हिल रहे हैं भाई, तब भी डटे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे, वहीं रुके हुए हैं, तो कुछ तो खास बात है इनके पास। एंजाइम हर समय इनकी वॉल पर गिर रहे हैं, पच तो नहीं रहे, डाइजेस्ट तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, और एसिड भरा पड़ा है स्टमक में, नीचे खिसक के जाता है, इनके ऊपर जाता है, कि जलते हैं नहीं चलते। तो भाई कोई साधारण इंसान थोड़ी रह पाएगा यहाँ पर, यहाँ तो ऐसी जगह पे कौन रह पाएगा, कोई योगी, समझ रहे हो ना, जिसके पास शक्तियां हो। तो इसने अपने ने शक्ति डेवलप की, सिद्धि प्राप्त की इसने, नहीं आया क्या, कोई खेल नहीं है। तो इसने क्या काम किया, तो सबसे पहले ऐसी जगह रुकने के लिए इसने हुक्स बनाए। हुक समझते हो ना, जब तुम ग्लेशियर पे जाते हो, हाथ में को लेके जाते हो, तो अपने को रोकने के लिए क्या करते हो, उसको फंसाते हो, अब तुम कितना भी कुछ हो स्लिप नहीं होगे, तो उसने अपने अंदर ऐसी हुक बनाई, समझ रहे हो। और इसके पास हाथ पैर मुंह नहीं था, समझ रहे हो, मतलब जिनके पास होता है इनकम्प्लीट माउथ काम करते, पर इनकी बॉडी इतनी लंबी है जैसे 1 मीटर लंबे हैं प्लैटिहेल्मिन्थीज। तो उन्होंने अपनी बॉडी को ही, इंटेग्यूमेंट कहते हैं आवरण को, बाहर के आवरण को, तो उन्होंने अपने इंटेग्यूमेंट को इस तरीके से ढाल लिया कि ये होस्ट का डाइजेस्टिव फूड डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सक कर सकते हैं अपनी बॉडी से ही, समझ रहे हो, सकर्स से तो करते ही हैं, पर अगर बॉडी इनकी बहुत लंबी है, मीटरों लंबी है, 1-1 मीटर लंबे होते हैं पैरासाइट, ठीक है, तो खाली शक्कर काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपनी बॉडी को भी चेंज किया, बॉडी से डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सब आगे आ जाओ। अच्छा, इसमें पहले डायग्रामेटिकली बताऊं फिर मैं लिखता हूं। जैसे अगर मैं प्लैटिहेल्मिन्थीज की बात करूं तो 2 एग्जांपल आपके सिलेबस में है, एक तो प्लेटी है, प्लैटिहेल्मिन्थीज, सॉरी प्लैटिहेल्मिन्थीज में 2 एग्जांपल है, एक टेपवर्म है और दूसरा लिवर फ्लूक है, दोनों को ही समझना है आपको। टेपवर्म को हम क्या बोलते हैं, टीनिया, टीनिया, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजेनेटा 2 होते हैं। लिवर फ्लूक जो आप पढ़ोगे वो क्या है, फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम। और लिवर फ्लूक, लिवर इसलिए क्योंकि लिवर की बाइल डक्ट में रहता है, फैसियोला हिपैटिका। हिपा, हिप्पो, हिपै, मतलब लिवर की बात चल रही है, याद आया ना, हिपैटिका। तो इन 2 को समझना है। तो सबसे पहले मैं टीनिया की बात कर रहा हूं, एक डायग्राम टीनिया का कट करके दिखाऊंगा यहाँ पर, या आप साथ में बना लेना अपनी नोटबुक पर, ठीक है। इतना वाला पार्ट अगर मैं कट करके दिखाऊं इसका, तो इसका रोस्टलम इस तरीके से होता है, ऐसा ऐसा, सेगमेंट्स होते हैं, प्रोग्लोटाइड्स। यहां पर इसमें 2 रो होती हैं, कतारें, 1 और 1 2, इनमें क्या लगे होते हैं, हुक्स। एक बार तुम देखोगे आईपीएमटी या नीट में आएगा, कितने हुक्स होते हैं, 22 से 32 तक हुक होते हैं इसके अंदर। इसमें 4 सकर भी होते हैं, सकर समझते हो, हाँ, अडहेशन का काम करते हैं सकर। तो 1 सकर, 2 सकर, 3 सकर, चौथा पीछे होगा, दिखा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, पर पीछे होगा इसके, समझ रहे हो ना। तो 4 सकर होते हैं और ये हुक्स होते हैं। अगर मैं हुक्स की बात करूं, दो तो कतारें हैं, कितने हुक है यहां पर 2 कतारों में, 22 से लेकर के 32 हुक्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। हुक्स की अगर मैं बात करूं, हुक्स का काम क्या है, क्या करते हैं, अटैचमेंट। अगर आपकी वॉल से चिपके हुए हैं तो इन्हीं की वजह से चिपके हुए हैं, अटैचमेंट, एडहेशन, ओनली एडहेशन मतलब अटैचमेंट, ठीक है। और अगर सकर्स की बात करता हूं, सकर्स क्या काम करते हैं, दोनों काम कर लेते हैं।
एडहेशन भी कर लेते हैं, प्लस इंजेक्शन ऑफ फूड भी कर लेते हैं। इंजेक्शन फूड को इनटेक भी कर लेते हैं और अटैचमेंट का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी वॉल की बात करते हैं, बॉडी वॉल, इनकी अगर बॉडी वॉल की बात करूं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं इसको। इंटेग्यूमेंट मतलब बॉडी वॉल। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए अनुकूलित है, एडेप्टेड है, ये इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से ये ठहर पाए। समझ रहे हो, कहां पर ठहर पाए? आप बोलोगे गट के अंदर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम के बाद उसी में ये सब चीजें ऐड करोगे, ये पैरासिटिक एडेप्टेशन है। अगर मैं हुक्स की बात करता हूं तो हिक दोनों के अंदर मिल, सॉरी, हुक की बात करता हूं तो हुक ओनली टीनिया में मिलते हैं, सकर दोनों के अंदर मिलते हैं, सकर दोनों के अंदर मिलते हैं। जैसे फैशुला हेपेटिका की बात करूं तो यहां पर आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये ओरल सकर है। कौन सा सकर है? ओरल। ये अटैचमेंट का भी काम करता है, फूड को भी इनटेक कर लेता है, इंजेक्शन ऑफ फूड। ये वेंट्रल सकर है, वेंट्रल सकर। समझ रहे हो? यहां पर एक एक्सक्रीटरी पोर भी होता है इनके पास, जहां से ये अपना जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करते हैं, और इस नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। और एक्सक्रीटरी पोर कनेक्टेड होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर से। किनसे? छोटे छोटे स्ट्रक्चर। काय के स्ट्रक्चर होंगे भाई? ये फ्लेम सेल, बिल्कुल प्लांट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेम सेल। इन सब में क्या लगे हुए होंगे? ढेर सारे फ्लेम सेल लगे हुए होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ। और यूरिन वाला पोर है ये। साफ साफ लिखिए, इसलिए मैंने फ्लेम सेल, कुछ और लिखता तो तुम डाउट भी करते हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये नाइट्रोजन बेस को एब्जॉर्ब करके यहां से निकालेंगे। एनएस नहीं लिखा यहां मैंने, क्लोएका नहीं लिखी यहां मैंने, ठीक है। कोई नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे एडल्ट हो जाएगा, कोई नहीं, अभी टैडपोल है, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो टेंशन मत कर, ये भी है टैडपोल, ठीक है, हंस रहना है। अभी मैच्योरिटी आएगी सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन से पहले तो नहीं आ रही। सिलेक्शन के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ठीक है, तब तुम नहीं रहोगे, बहुत चेंज होगा बच्चों में। नहीं, फ्री लिविंग है, मतलब एक एंडोपैरासाइट होता है, एक बाहर एक्टो। फ्री लिविंग है पर चिपक जाता है कहीं ना कहीं, अटैचमेंट करने के लिए उसके पास चीजें होती हैं। हाँ, मतलब बाहर से भी ले सकता है, एंडोपैरासाइट नहीं है लेकिन ये। हाँ, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है फ्रेश वाटर में, जैसे झील के पानी है, तो जो एनिमल्स झीलों में नहाने जाते हैं ना, या ऐसा पानी जो खारा पानी ना हो, ठीक है, तो वहां देखने को मिल जाता है, वहां चिपक जाता है उनकी स्किन वगैरह से बाहर, ठीक है। और फ्री लिविंग रहता है, मतलब रहता बाहर है एकदम। हाँ, वो तो भाई ब्लाइंड सेक है भाई, वो तो पहले लिखा दिया मैंने, सबके अंदर ब्लाइंड सेक है। हाँ बोलो, किसके अंदर? एलिमेंट्री केनाल टर्म आगे यूज करोगे, अब यहां यूज नहीं करोगे, एसके एलमंथी से स्टार्ट करोगे, एलिमेंट्री केनाल,
विद मस्कुलर फेरिंग्स, क्योंकि हाँ तो इनकम्प्लीट, देखो जहां पर ब्लाइंड सैक होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल नहीं बोलते, समझ रहे हो, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल ये टर्म आएगा जब ट्यूब विद इन ट्यूब टर्म यूज करोगे, समझ रहे हो। यहाँ ट्यूब विद इन ट्यूब कहां से आ गया क्या? अरे वो फिर तूने उसी वाली बात कर दी, कहां गया अमन? देख मैंने कहा था ना अकेला तू नहीं है, बोलते तो समझ में आता है इनका। अच्छा लगता है ना, ये बस दिखते हैं। हाँ ये क्या है, नहीं समझ में आई? क्या नाम है? डिम्पल, अच्छा चलो कोई नहीं, आई समझ में नहीं आई क्या? बेटा एक्सक्रीटरी पोर नाइट्रोजनस बेस को निकालने के लिए होता है, एलिमेंट्री किनाल के पोर अनडाइजेस्ट फूड को निकालने के लिए होते हैं, दोनों पोर अलग अलग होते हैं क्या? हाँ इसीलिए तो हम उससे बात कर रहे थे टेडफूल की। कोई नहीं, आगे बढ़ जाए। ये प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं आपको, यहां आकर के खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल पूछी जाती है यार, मतलब भर भर के क्वेश्चन आए हैं। क्या सर्कुलेशन आगे से स्टार्ट होगा एनिलिडा से, समझ रहे हो, इनके अंदर सर्कुलेशन टर्म यूज नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, पेरेन्काइमल, लाइक अ पेरेन्काइमल फ्लूइड, इसको पेरेन्काइमल सर्कुलेशन बोलते हैं। पर एग्जैक्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था आपका एनिलिडा से, समझ रहे हो, इनके अंदर और एस्केरिस के अंदर पेरेन्काइमल सर्कुलेशन, और एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की बात आएगी, जो मूव कर रहा है फ्लूइड सर्कुलेशन, वो आपका एनिलिडा से आएगा, वहां से मैं कराऊंगा। ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल आपके हो गए, अब फैशियोला हेपेटिका, वेरी, अब मेरी जगह तुम बोल चुके हो तो बोल के क्या करूं मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, आपकी आंतों में रह रहे हैं तो एंडो पैरासाइट, आपके ब्लड में रह रहे हैं एंडो पैरासाइट, आपकी स्किन पे चिपके हुए हैं बाहर लाइक लीच, एक्टो पैरासाइट, समझ रहे हो। कांतर को देखा है, कांतर को, मिलीपिड सेंटीपिड, कांतर, कन खजूरा देखा, कन खजूरा कांतर जैसा ही होता है, कान में घुस जाता है बिल समझ के, और अपने को ऐसे अंटे मार लेता है, फिर तो डॉक्टर के पास जाके निकलवाना पड़ेगा, देखते ही तुम डर जाओगे तो कान में बैठ जाए तो क्या होगा, वो क्या, हाँ गोल बन रहा है, वो भी एक्टोपैरासाइट है, जो बाहर चिपक रहा है वो एक्टोपैरासाइट है, समझ गया ना। फंगस भी भाई, फंगस अलग चीज हो गई, वो मतलब एनिमल में थोड़ी ना आती है, वो तो उसको उसका क्लासिफिकेशन ही लो हो गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पैरासाइट है वो भी, आप समझ रहे हो, और फंगस अलग हो गए, प्लांट अलग हो गए, एनिमली अलग हो गया, प्रोटोजोआ अलग हो गया, ठीक है। आप लिख लो यार, ये बहुत रह गया क्या अभी कुछ? हाँ लिखो फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हेपेटिका। कल हम लोग एक चैनल भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एक नया चैनल, और एक तो है ही, एक और नया चैनल, नाम यही है, नाम ये है सिंगल मीट वेदांतु, आगे हो जाएगा 11th, ठीक है, यही लॉन्च करेंगे यहीं पर ही, मतलब पूरा अच्छे से। हाँ तुम तो होगी यहाँ पर भाई, 11 बजे तो लॉन्च करेंगे, 11 तक तुम्हारी क्लास चलेगी। क्या क्या चीज कॉस्ट, क्या बोल रहा है, होस्ट कौन करेगा? सब करेंगे, मिलके करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तुम भाई एज अ गेस्ट बुला लेंगे, तुम्हें क्या चिंता है तुम्हें, ठीक है, बच्चे तो गेस्ट ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 11th का सारा कंटेंट देंगे, और एनसीईआरटी जो डीप लाइन चल रहा था, क्योंकि यहाँ तो ये स्टार्ट कर दिया, उस पर स्टार्ट कर देंगे रिमेनिंग वाला पार्ट, ठीक है।
तो रिमेनिंग वाला सारा एनसीईआरटी डीप लर्न उस पर आ जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लेना जाकर के भाई, ठीक है, अपने स्टूडेंट तो कर ही लें, ठीक है। पर वो मतलब एक अलग टाइप का बना रहे हैं, उस लेवल बना रहे हैं नहीं, बच्चा जो एकदम एकदम ना जीरो लेवल बच्चा होता है, 10th वाला बच्चा जो होता है, उसको जो 11th का कंटेंट चाहिए एक्सपेरिमेंटल वाला, आजा उसके लिए बना रहे हैं। चलो ठीक है, पर हाँ कल तुम्हें अच्छा लगेगा, कल तुम्हें सारे लोग नजर आएंगे यहाँ पर, समझ में आया? क्योंकि सुबह 10:30 पर डायरेक्टली ये लोग भी आ जाएंगे, तरुण सर और वीटी सर और ये क्या नाम है सर्वेश सर। मैं ऑलरेडी यहाँ होंगे, क्लास चल रही होगी, ठीक है, और सारे टीचर्स होंगे, ठीक है, और मतलब अच्छा लगेगा। अरे चिल्ड्रंस डे निकल गया, कुछ हुआ था? हुआ था ना? चलो अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब भी, क्योंकि एमबीबीएस में बच्चा रोता है एक ही चीज के लिए, माइक्रोबायोलॉजी। जहां पर डिसीज आ गए, जहां पर पैरासाइट आ गए, जहां पर बैक्टीरिया वायरस आ गए, तुम्हारा दुख समझ रहे हो स्टार्ट हो जाएगा। सर नहीं याद हो रहा, तो बहुत अच्छा है, इस बार एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, हल्का हल्का मैं याद करा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ उसी का पार्ट आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। अगर मैं बात करता हूं इनकी लाइफ साइकिल, जब भी किसी की भी लाइफ साइकिल बात करेंगे तो दो बातें याद रखनी है कि लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है। मोनो का मतलब एक होस्ट में कंप्लीट हो रही है, डाई का मतलब दो होस्ट में कंप्लीट हो रही है, कोई नहीं, दो होस्ट में कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर एक दो होस्ट हैं तो कोई ना कोई एक होस्ट कैसा होगा, प्राइमरी, दूसरा होस्ट कैसा होगा, सेकेंडरी। किस बेस पे बोलते हो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है ना? जहां पर सेक्सुअल, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस होस्ट में वो पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ऑलवेज प्राइमरी। रट्टा मत मारो, फिक्स कर लो उसको। कोई भी तुम्हें आता है नहीं आता, तुम्हें पता है कि इसके अंदर सेक्सुअल हो रहा है, यही प्राइमरी है, समझ रहे हो? और जो दूसरा होता है, जो अल्टरनेटिव होता है, इंटरमीडिएट होता है साइकिल को पूरा करने के लिए, वो सेकेंडरी होगा। क्लियर है बिल्कुल? तो पहला क्वेश्चन हमेशा हर डिजीज के अंदर पूछेगा, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर? तो सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल, फैस्युला हेपेटिका की, जिसको लिवर फ्लूक बोल रहे हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसी होगी जरा बताओ? मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक? डाइजेनेटिक का मतलब है कंप्लीट इन टू, कंप्लीट इन टू होस्ट, टू, एक प्राइमरी होगा तो दूसरा प्राइमरी होस्ट होगा, दूसरा सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, जरा बताओगे? क्या चीज? सी? हाँ, शीप, शीप तो जाने हो ना, पोइम पढ़ी होगी ना बचपन में, शीप की कौन सी थी, कौन सी, बोल बोल पूरा नहीं, हाँ नहीं, पूरी पोइम की 2-3 लाइनें बता। अरे वो, अरे इंग्लिश में एक पोएम थी, बाबा बाबा ब्लैक शिप, यही थी ना, हैव यू एनी बुल, ऐसी थी ना कुछ, हाँ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तू कौन सी बता रही थी? अच्छा कार्टून, हाँ कार्टून भी तो, अरे वो तो बहुत, हाँ मैंने भी देखा है कार्टून, हाँ वो भी अच्छा कार्टून है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है उससे, बच्चों को सोच समझ के बनाए गए हैं। तो प्राइमरी होस्ट ध्यान रखना, या तो गोट होगी या शीप होगी। सेकेंडरी होस्ट जब स्नेल होता है, स्नेल जानते हो? बस बस ठीक है, या तो गोट हो सकती है या शीप हो सकती है, यहां पर क्या होगा, स्नेल हो सकता है। तो प्राइमरी होस्ट क्यों बोला, क्योंकि इसकी लिवर की बायोडक्ट में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेकेंडरी होस्ट है। अब समझना, ये मान लो स्नेल है, मान लेना, ये कौन है, मान लो ये गोट है, क्या हुआ, समझ गया? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी है अंदर। हाँ, नहीं पहले तो मैं गोट बनाता था प्रॉपर तरीके से, पूंछ उसका सब कुछ बड़ा अच्छे से, गट, अब इतना टाइम नहीं है, ना 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 ना, अब कंसेप्ट से मतलब है, अब आ जाओ। अब समझना,
मान लो ये गोट है, मान लेना, तो इस गोट की एलिमेंट्री किनाल यहां पर होगी, और एलिमेंट्री किनाल के अंदर यहां पर क्या होगा, लिवर। समझना, ये बाइल डक्ट है। अरे तो मान लो भाई, माना कि ये एनस है इसका, माना कि, समझना, माना कि, तो ये दोनों के दोनों एडल्ट गोट, मतलब कोई भी, मतलब ये प्राइमरी होस्ट, इसके जो एडल्ट होंगे हेपेटा, फैशुला हेपेटिका के, कहां पर होंगे, बाइल डक्ट में। तभी तो क्या बोलते हैं इसको, फैशुला हेपेटिका एडल्ट, एडल्ट पैरासाइट, फैशुला हेपेटिका, फैशुला हेपेटिका। तो फैशुला हेपेटिका की एडल्ट फॉर्म कहां होगी, बाइल डक्ट में। समझना मेरी बात, ठीक है। अब यहां से ये जो रिलीज करेगी, पहली लार्वल स्टेज रिलीज करेगी, क्या बोलते हैं जो लार्वा रिलीज होगा, पहला लार्वा जो होगा, मिरेसीडियम लार्वा। पहला भाई, ये फीकल मैटर निकालेगी तो उससे जो लार्वा निकलेगा उसके अंदर क्या होगा, मिरेसीडियम लार्वा। अब यहां से कहानी चालू होगी, समझना। मिरेसीडियम लार्वा, फर्स्ट लार्वा, फर्स्ट लार्वा। अब ये मिरेसीडियम लार्वा, स्नेल के छोटे छोटे रेस्पिरेटरी पोर होते हैं, क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पोर। तो घास में हल्का हल्का मूव करता हुआ ये कहां एंटर कर जाएगा, स्नेल के अंदर। कहां एंटर कर जाएगा, स्नेल के अंदर। ये स्नेल है, ठीक है, स्नेल में एंटर कर गया। स्नेल में अंदर एंटर करके धीरा घूम घूम के ये गट में जाएगा, उसकी एलिमेंट्री किनाल के अंदर। गट जहां होगी, जहां खाना होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अंदर जाकर के, उसकी गट में जाकर के ये अपने अराउंड एक सिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सिस्ट। खूब खाएगा पिएगा, फिर सिस्ट बनाएगा। इसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। सेकंड लार्वल स्टेज, सेकंड लार्वा। अब स्पोरोसिस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां सेक्सुअल होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये बनाएगा यहां पर सेकंड लार्वल स्टेज, रेडिया। नहीं, स्पोरोसिस्ट हो गया, रेडिया, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, ठीक है, रेडिया। रेडिया किस कन्वर्ट किस में होगा, सर्केरिया। ठीक है, सर्केरिया धीरे से बाहर खिसकेगा और बाहर आकर के बना लेगा अपने को मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। और मेटा सर्केरिया घास में चिपक जाएगा और उसकी हेल्प से गोट और शीप जब घास खाएंगे तो उसके अंदर फिर वापस एंटर कर जाएगा और एडल्ट में कन्वर्ट होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करेगा, लिवर में। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहे हो, यहां एसेक्सुअल, यहां क्या हो रहा है, समझना मेरी बात। यहां पर जो स्पोरोसिस्ट है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, यहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा, एसेक्सुअल, ए सेक्सुअल। यहां पर भी क्या होगा, ए सेक्सुअल। कितने रेडिया बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, बिल्कुल सही, 5 से 6। और हर एक रेडिया लगभग 15 से 16 सर्केरिया बनाएगा। तो 5 से 6 इंटू 15 से 16 करोगे तो लगभग बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आएगा किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पार्थिनोजेनेसिस। बॉटनी में पढ़ते हो, पार्थिनो कार्पी आई, जानते हो ना ये वाली बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, पार्थिनोजेनेसिस। बस ये तुम्हें स्टेज याद रखनी है।
ठीक है, ये जो मेटासर्केरिया है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को जो इन्फेक्शन पहुंचाएगी मेटासर्केरिया पहुंचाएगा। अब बताओ, ये सीक्वेंस याद रखनी है। मेरासीडियम लार्वा कल पूछूंगा। मेरासीडियम मेरासीडियम अंदर जाकर के सिस्ट बनाएगा, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडिया बनाएगा। रेडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सर्केरिया बनाएगा। सर्केरिया बाहर निकल करके मूव करना चालू कर देगा, उसको मेटासर्केरिया बोलते हैं। और मेटासर्केरिया इन्फेक्टिव स्टेज होगी किसके लिए? प्राइमरी होस्ट के लिए। प्राइमरी होस्ट के लिए क्लियर है बिल्कुल। मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। यस, 1 से 15-16 बनते हैं। ईच कन्वर्ट इनटू 15 to 16। समझ पार्ट पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ा नहीं? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। हाँ बेटा, यस। पहला लार्वा का मतलब है एडल्ट जब रिप्रोडक्शन करेगा तो पहला लार्वा कौन सा बनेगा? फर्स्ट लार्वा, मेरासीडियम लार्वा। ठीक है, वही स्नेल में एंटर करके खूब खाएगा पिएगा, तंदुरुस्त होगा और सिस्ट बना करके बैठ जाएगा। और फिर बाद में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, पार्थिनोजेनेसिस, और लगभग 5 से 6 रेडिया बनाएगा। और हर एक रेडिया 15 से 16 सर्केरिया बनाएगा। तो इस हिसाब से 90+ आपके क्या बन जाएंगे? सर्केरिया, जो बाहर निकलेंगे, हल्का हल्का मूवमेंट करके घास से चिपक जाएंगे और अपने चारों तरफ एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसको बोलते हैं मेटासर्केरिया। इट इज अगेन इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। जब गोट और शीप घास खाएंगे तो उसके गट में जाएंगे, लिवर की बाइल डक्ट में जाकर के एडल्ट में कन्वर्ट होंगे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर से लार्वा निकालने चालू कर देंगे। लार्वा फीकल मैटर से बाहर आएगा, घास के अंदर पहला लार्वा बनेगा। कौन सा लार्वा होगा? मेरासीडियम लार्वा, पहला मेरासीडियम लार्वा। ठीक है, सर्केरिया मेटासर्केरिया में कन्वर्ट होगा, वो लास्ट होगा। सर्केरिया मेटासर्केरिया तो याद रखो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पहले मेरासीडियम आएगा, फिर अंदर आके सिस्ट बनाएगा। कहानी समझा रहा हूं पूरी, इसलिए तुम्हें याद रहे, रट्टा नहीं मरवा रहा हूं। सिस्ट इसलिए बनेगा क्योंकि उसको अपने को प्रोटेक्ट भी करना है एंजाइमों से, समझ रहे हो? फिर सिस्ट बन करके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और रेडिया बनेगा, रेडिया से सर्केरिया बनेगा, सर्केरिया बाहर जाकर के मेटासर्केरिया कहलाएगा। अगेन होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। आई या नहीं आई? खत्म। अगला बात करेंगे आप राउंड वॉर्म, एस्के हेलमंथीज। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? हाँ, गट में अनफेवरेबल कंडीशन है भाई। ये कहां जाएगा? गट में, जहां क्या होते हैं? एंजाइम, जो उसको मारने की कोशिश करेंगे पर बचाना है इसको, तो सिस्ट बनाएगा। ये सिस्ट है, वो प्रोटेक्ट करेगा उसको। चलो अगला आ जाओ, एस्केलमंथीज। अगेन थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं है। एस्केलमंथीज में एक नई चीज डेवलप हुई थी, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल। ऐसे याद तो सोचा करो बैठ करके, अच्छा यहां क्या नया आया, इससे पहले कॉमन क्या था? ठीक है, अगले में क्या स्टेप नई चीज आई? ठीक है, ऑर्थोपोडा में नया क्या आया? मोलस्का में नया क्या आया? नहीं आया क्या? इवोल्यूशन कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप? ये चीज थोड़ा याद रखोगे ना तो तुम्हें बड़ा अच्छे समझ में आएगी। तुम समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी? एस्के हेलमंथीज। यानी एस्के मतलब थ्रेड, राउंड, हेलमंथीज मतलब वॉर्म, थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म, एस्के हेलमंथीज। ठीक है, तो एस्केरिस की एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होती है यार, ये देखते जाना। ठीक है, मतलब मैं पूरी एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है। कितना टाइम है? 11:15 बजने में कितना टाइम है? 8 मिनट। है, बस एकदम स्टॉप, एकदम स्टॉप। ठीक है, हाँ अरे 11:15 पूछ रहा हूँ तो 11:30 तभी होगा ना। एस्केलमंथीज का मतलब क्या हो गया? एस्केरिस। कैसे होंगे? राउंड या फ्लैट? हेलमंथीज मतलब वॉर्म। अब सेम वही हेडिंग में डाल रहा हूं जो वहां डाले थे, कुछ भी नया नहीं है।
बस जो नया आएगा बस तुम्हें वो लाइनें याद रखनी है। बहुत बड़ी प्यारी ट्रिक है, अगर तुम उसको दिमाग से खेलो तो। कुछ है नहीं, पूरे ये सब टिप्स पर हो जाएंगे। बस दिमाग लगाना है कहां नया क्या आया। कॉमन तो तुम्हें याद ही नहीं रखना। हैबिटेट कहां मिलते हैं भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, और कौन सा बच गया? बॉडी प्लान। यस, ये नया आ गया यहां पर। इसलिए डाइजेशन भी आप लिखोगे यहां पर। कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब, डाइजेशन में कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है भाई के पास। और भाई गुड 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 करके आपका डाइजेस्टेड फूड पी जाता है, यानी मस्कुलर फेरिंग्स यहां पर आ गया था। और तुम पानी कैसे पीते हो? घुट घुट करके तो पीते हो, कैसे बस सीधे टंकी भर लेते हो? और ऐसे नहीं बस मुंह में लगा, ऐसा ना होता है। निकलोगे ना भाई तो निकलने के लिए फेरिंग्स चाहिए ना। पहली बार फेरिंग्स इस भाई के पास आया, ये इसके पास नहीं, समझ रहे, खोज थी इसकी। ठीक है, हाँ। तो आप लिख डालो फटाफट। एक बात ध्यान रखना, ये इतने खतरनाक हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी है, पेड़ों में भी मिलते हैं, समझ रहे हो? ये एक्वाटिक भी हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, ये पेड़ों पर भी पैरासाइट होते हैं। याद हो कहां पढ़ाया था मैंने? बायोटेक्नोलॉजी, निमेटोडा, याद आया? हाँ, हवा में नहीं होते हैं, और तो बड़ा बढ़ाएंगे हवा में, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे समझो कि बहुत सारे, जैसे बाउचेरिया बैनक्राफ्टी है, मॉस्किटो के थ्रू भी फैलता है वो, ठीक है, बाउचेरिया बॉम्ब, ठीक है। एस्केरिस तो सब जगह तुम पता ही है, ठीक है। प्लांट में पैरासाइट हम बायोटेक में पढ़ाते हैं आपको। तंबाकू के प्लांट की रूट के अंदर नेमेटोड था, याद है? मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, कौन सा? मेलोडी से याद रखो, मेलोडी है चॉकलेटी, याद आया ना? हाँ, मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, ठीक है। इट इज अ राउंड वॉर्म, ठीक है, जो प्लांट्स की रूट में पैरासाइट होता है, और ह्यूमस में भी पैरासाइट होता है, ठीक है। तो फ्री लिविंग तो होता ही है। फ्री लिविंग भी है, जो पैरासाइट प्लांट में भी होता है। एनिमल्स मतलब ह्यूमन के अंदर भी है ये पैरासाइट। एस्केरिस, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा तुम में से जिसके अंदर कीड़े ना पड़े हो पेट के अंदर। कोई नहीं है भाई, कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ, अगर तुम बच्चों वाली उम्र से आए हो तो कीड़े जरूर पड़े होंगे। डायरेक्ट यहां बन गए तो बात अलग है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें होता ही होता है। बच्चा कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक फूड का शिकार होता ही होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जैसे टॉफी गिर गई तो बच्चा इधर उधर देखेगा, चुपचाप से उठाएगा, रगड़ के खा जाएगा, ठीक है। मेरे बगल में स्कूल है तो एक लॉलीपॉप है, वो उसने चूसी, उसने अब मुझे दे, अब तुम चूस, समझ रहे हो? छोटे छोटे बच्चे मैंने उसमें नहीं बैन थी, तो मैंने कितने प्यारे हैं, मतलब खुद ही शेयर कर करके खा रहे हैं, ठीक है। अब एक ही है, क्या करें, ठीक है, वो थोड़ा ना झूठा होता है, क्या होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये इतने मासूम होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो होगा ही, ठीक है, मतलब चलो खैर, समझ में आ गई ना तुम्हारे? आ जाओ, अब आ जाओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ तुम्हें समझना है क्या? अब बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा भाई, बता तो दो। ऑर्गन सिस्टम, अब सिस्टम जनरेट हो गए। सिमेट्री जरा बताओ भाई, अब इसमें कोई जर्म लेयर बताओ। ट्रिप्लो
सीलोम, स्यूडो, बॉडी प्लान, ट्यूब, विद इन, ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये थोड़ा नया फीचर है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है पहली बार यहां पर। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ चुका है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के साथ। मस्कुलर फेरिंग्स फूड को निगलने में हेल्प करता है। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद अगर हम बात करेंगे सिस्टम, जरा बताते हो कौन कौन से सिस्टम आएंगे अब। अगला बताओ, एक्सक्रीशन आएगा यहां पर, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। भाई ऑर्गन तो बन चुके हैं ना, वहां पर फ्लेम सेल थे तो यहां पर क्या होंगे, रेनिट सेल, बिल्कुल सही। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये। यहां से बॉडी फ्लूइड एंटर करेगा इसके अंदर और फिल्टर होकर के यहां से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरीके से एच शेप स्ट्रक्चर होता है, एक ही होती है सिंगल ट्यूब। ठीक है, अच्छा एक्सक्रीशन हो गया भाई, एंडोपैरासाइट है तो उसमें कोई चक्कर तो है नहीं। और जरा बताओ इसके अंदर और क्या क्या चीज डेवलप हुई, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से, आगे बताओ, आगे बोलो। सीधे नर्वस सिस्टम तो सभी के अंदर कॉमन है, अभी कोई खास चीज नहीं डेवलप हुई। ठीक है, अब आ जाओ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो पहले तो पूछूंगा मैं सेक्सुअलिटी क्या होगी, जरा बताओ। अब पहली बार आपको सुनने को मिल रही है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जरा बताओ, ओनली सेक्सुअल। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डी को समझते हो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। डेवलपमेंट जरा बताओ, डेवलपमेंट, दोनों, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा प्रेजेंट होगा, और डायरेक्ट जैसे रेबडाइटिस है, रेबडाइटिस इसी में आता है, उसके अंदर लार्वा नहीं होता। तो मोस्टली जो आप पढ़ते हो सबके अंदर लार्वा होते हैं।
ठीक है। आप इसके अंदर 2-3 पढ़ोगे, जिसमें एक तो पढ़ोगे आप एस्केरिस पढ़ोगे, ठीक है, और फाइलेरिया वॉर्म पढ़ोगे, और एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, ये 3 है, तीनों के अंदर मतलब लार्वा होते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली तो आप इनडायरेक्टली पढ़ो, डायरेक्ट भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, मतलब रेबडाइटिस के केसेस एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है, पर उसके अंदर डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली यंग वन मतलब लार्वा नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब लार्वा नहीं होता, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा होगा, ऐसे याद रखो। तो हटा दें इसको, हटा दें। हाँ बेटा कुछ कह रहा था ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पर क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। कैसे मिलेगा, अब देखो, ये कौन है, ये कौन है, अरे तो मेल और फीमेल में साइज पर भी क्वेश्चन आता है, मेल का साइज कैसा होगा, फीमेल का साइज कैसा होगा, पहला। अब समझना, अगर मैं मेल की बात करूं तो टर्मिनल जो एंड है मेल का, कर्व दिख रहा, कर्व, कर्व्ड है, जबकि फीमेल का टर्मिनल एंड देखो, टर्मिनल एंड देखो स्ट्रेट है। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं टर्मिनल एंड का डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, समझना। यहां पर क्या होता है, इस तरीके से क्लोएका बनती है, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, ऐसा कर्व्ड एंड होगा इसका, समझ रहे हो ऐसे। तो यहां पर एक ओपनिंग होगी क्लोएका, ये क्या होगी, क्लोएका, मेल में क्लोएका होती है, फीमेल में क्लोएका नहीं होती, फीमेल में एनस होता है। यानी क्योंकि यहां पर जेनेटल ओपनिंग अलग होगी, जेनेटल ओपनिंग अलग होगी भाई। अब समझना, अब कर्व जो दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको इस तरीके से सीटे, पीनियल सीटे, ऐसे ऐसे मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। सीटे, SEA, सीटे, ठीक कर देते हैं चलो, हाँ SETAE होगा, सीटे। सीटे एक्चुअल में ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल वॉल्वा को ओपन करने में हेल्प करते हैं, इसलिए मेल के पास होंगे। जैसे वहां पर कॉकरोच, मेल कॉकरोच के पास क्या थे, एनल स्टाइल, यहाँ पर एनल, यहाँ पर पीनियल सीटे, बस ऐसे ध्यान रखो। यहाँ क्लोएका होगा, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया। एक्सक्रीटा प्लस जेनाइटेलिया, क्योंकि यहां पर इसी ओपनिंग के अंदर ओवरी, एक सिंगल ओवरी होती, सॉरी यहाँ सिंगल टेस्टिस होगी, सिंगल टेस्टिस यहीं पर जाके खुलेगी, जबकि यहां पर पेयर में ओवरी होती है, पेयर ओवरी 2 पेयर होते हैं, टेस्टिस की बात करूंगा सिंगल टेस्टिस होगी, टेस्टिस सिंगल होगी, मोनोडेल्फिक कहते हैं। यहां पर हम बात करेंगे ओवरी पेयर, आई या नहीं आई, ये सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो अब तक बने हैं, ये हैं सारे, इसके अलावा कोई कुछ बनता नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन आता है। अब बस एंड है, खत्म है, इतना ही कराएंगे आज को, ठीक है।
कल, लेकिन मैं कल छोटे छोटे से, तो वो मैं कल में खत्म कराऊंगा ही, ठीक है। तुम बस इतना करके आना। मैं मैं ऐसे नहीं पूछूंगा एक एक करके, एनिलिडा मतलब पॉरीफेरा, फटाक से पॉरीफेरा बता देना है। नहीं बता पाए सीधे यहाँ के खड़े हो जाना, अटके यहाँ खड़े, नहीं आया क्या? हाँ, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज खड़े रहेंगे, कब तक? जब तक की क्लास खत्म नहीं होगी। समझ? हाँ, एकदम टिप्स पर निकलने चाहिए। उससे पहले पूछूंगा। आ जाओ, रुको रुको रुको। सिलेबस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके? एस्केरिस है, समझ गए ना? सबकी गट में एस्केरिस मिलता है। एक मिनट रुक जाओ। एस्केरिस आपको याद रखना है। बाउचेरिया पेट है, पेट समझते हो? पालतू नीट बालों का। हर साल पेपर में बाउचेरिया मिलेगा, पर यहां से नहीं मिलता, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से हर साल आता है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में आएगा ही आएगा, हर पेपर में है, उठा के देख लो कितने 4-5 साल के पेपर। ये पेट है, ठीक है। और एंसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म, ठीक है। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइफ साइकिल की बात करूं, समझना, एक हिंट देख रहा हूं। लाइफ साइकिल की बात करूं तो सबसे पहले एस्केरिस की आएगी। मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक? भाई एस्केरिस मोनोजेनेटिक, तुम्हारी गट में रहता है, गट से फीकल मैटर से बाहर आता है, सीवेज वाटर से अगेन सब्जियों में चिपक जाता है, और तुम सब्जियां ऐसे उठा के खा जाते हो, फिर तुम्हारी गट में आ जाता है। समझ रहे हो? हाँ, सब्जियां, कंटामिनेटेड वाटर, यानी मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है। होस्ट एक ही होगा, ह्यूमन। बस ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, फाइलेरिया वर्म। बाउचेरिया डाइजेनेटिक, डाई यानी दो होस्ट होंगे, एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी कौन होगा? सेकेंडरी कौन होगा? मॉस्किटो। वैसे तो बहुत सारे मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं, इंडिया में क्यूलेक्स ज्यादा देखने को मिलता है, पर एडीज भी होता है, बहुत सारे होते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सब जगह होता है बेटा, ठीक है। एनाफ्लीज भी इसको कर लेता है, ठीक है। तीसरा कौन सा बचा? एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा की बात करते हैं, लाइफ साइकिल कैसी होगी? मोनो जेनेटिक, ठीक है। कौन सा होगा? एक ही, ह्यूमन। समझ रहे हो? हुकवॉर्म इसलिए बोलते हैं, जो किसान होते हैं खेतों में, ठीक है, वो खेतों में ही जाते हैं करने के लिए, ठीक है। और खेतों में वो जूते भी नहीं पहनते, ऐसे नंगे पैर मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। तो गट में होता है, गट से मिट्टी में होता है। जब आप तुम खेतों में जाते हो फावड़ा चलाने के लिए, और फावड़ा भी चलाते हैं, चोट भी लग जाती है उनके, ठीक है, गिट्टी से, तो खरोचे आ जाती हैं। तो ये हुकवॉर्म चिपक जाता है उनके सोल से या आसपास की स्किन से, और धीरे से मौका पा करके जहां भी कट हल्का कमजोर होगा वहां पेनिट्रेट कर जाता है हुक की हेल्प से, और ब्लड में घूम घूम के गट में चला जाता है, और गट के अंदर जाकर के ब्लीडिंग करता है, एनीमिया होता है। समझ रहे हो ना? और एनसाइलोस्टोमेसियसिस हो जाती है, और गट से निकल करके फिर बाहर निकलता है, फिर वो खेत पे जाते हैं करने के लिए। तभी तो भाई क्यों कहा गवर्नमेंट ने खेत पर नहीं जाना है, घर में ही शौचालय बनवाना है। नहीं आया क्या? चलो, समझ में आया, ठीक है। तो पहले के टाइम पर ऑप्शन ही नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्र में लोग घर में जाना मतलब गलत मानते थे, कि भाई घर में क्यों जा रहे हो आप, घर में आप निगेटिविटी क्यों क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप बाहर जाओ। पर एक्चुअल में मेडिकल साइंस के हिसाब से गलत है, ठीक है। आप एक्चुअल में डिजीज को फैला रहे हो बाहर जाकर के। समझ रहे हो ना? अभी तुम डॉक्टर बन जाओगे और समझ में आएगी। तो यहां तक आपको कल करके लाना है। एनीलिडा रह गया, कोई नहीं। एनीलिडा के एग्जाम्पल याद करके हो गया कंप्लीट। एनीलिडा के एग्जाम्पल याद करके ला सकते हो कल? तो एग्जाम्पल याद कर लाना, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ है नहीं, नेरिस है, अर्थवॉर्म है, और लीच है, हिरुडिनेरिया। पर इनके नेम पूछूंगा, पेरिटिमा पोस्थुमा, हिरुडिनेरिया, इस तरीके से।
ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो कल डिस्कस करते हैं। क्लोएका, एनस इज अ सिंगल ओपनिंग ओनली फॉर एक्सक्रीटा। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग जिसमें एक्सक्रीटा भी आ रहा है और जेनेटेलिया का मतलब है स्पर्म भी आ रहे हैं ना। किसके? फीमेल फ्रॉग में क्लोएका होती है, पर यहां क्लोएका फीमेल में नहीं होती। क्या चीज? हमेशा जहां क्लोएका होगी, क्लोएका का मतलब ही ये दोनों ओपनिंग एक साथ खुल रही हैं। ये थोड़ी ना कि मेल में फीमेल में कहीं भी हो सकती है वो तो। फीमेल फ्रॉग में भी क्लोएका होती है, मेल में भी क्लोएका होती है। यहां ओनली मेल में क्लोएका होती है, फीमेल में तो दोनों अलग अलग पोर है ना। नहीं समझ में आई? यूरिन नहीं बोला है मैंने, एक्सक्रीटा बोला है। अनडाइजेस्टेड फूड, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, ठीक है, और सीमन की ओपनिंग कॉमन है तो उसको क्लोएका बोलेंगे। यूरिन से मतलब नहीं है, यूरिन अलग है। तुम क्या है ना, तुम यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलाकर के कॉमन मान लेते हो, अलग चीज है भाई। उधर नाइट्रोजनस बेस निकल रहे हैं, इधर अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है। समझ रहे हो? दोनों ओपनिंग अलग अलग होती हैं।